क्या लग रहा था नहीं लौटेंगे, लौटेंगे और पूरी बेबाकी के साथ लौटेंगे। जी हाँ, ये बात कहना है पावर स्टार पवन सिंह का। पावर स्टार पवन सिंह जो काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उनके ही क्षेत्र में एक बड़ी घटना होती है। उनके क्षेत्र के ही नवीनगर से घटना जो निकल के सामने आती है, इसमें 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को तेजाब से उसके चेहरे को जला के कहीं ना कहीं उसकी दुर्दशा बदल दी जाती है और उसके बाद तमाम तरह की चीज़ें निकल के सामने आती है और कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष का खेल भी खेला जाता है। राजनीतिक दल भी वहाँ पे कहीं ना कहीं जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, लेकिन आज तक श्रेया को न्याय नहीं मिलता है। लेकिन पवन सिंह की एंट्री जैसे ही फिर से दोबारा होती है, पवन सिंह जैसे ही श्रेया के परिचित से, श्रेया के घर वाले से, श्रेया के शुभचिंतकों से जैसे ही मिलते हैं, कहीं ना कहीं अब एक कयास ये लगाया जा रहा है कि पवन सिंह का जो भी जजमेंट है, क्योंकि पवन सिंह ने एक बड़ा एक्शन लिया है और न सिर्फ एक्शन लिया है बल्कि शासन और प्रशासन को एक अल्टीमेशन देते हुए उन्होंने साफ साफ कहा है कि बस 4 दिन का मैं समय दे रहा हूँ और 4 दिन के अंदर अगर आप इस पूरे मामले में कुछ बड़ा नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत बड़ा नुकसान आपको होने वाला है। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं धरना प्रदर्शन भी करूंगा, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं मैं खड़ा भी रहूंगा। ये पवन सिंह का कहना था, क्योंकि कल ही पवन सिंह नवीनगर आए थे और नवीनगर में आके श्रेया के परिचित से, श्रेया के माँ से, श्रेया के अभिभावक से, श्रेया के समाज से, श्रेया के क्षेत्र के तमाम वासियों से मिले और उनको आश्वासन दिलाया कि हम आपके लिए खड़ा हैं, क्योंकि काराकाट के हम नेता बन के नहीं आए थे, बेटा बन के आए थे। अब हम आपको बताते हैं कि उसके बाद एक बहुत बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है, जैसे ही पवन सिंह का अल्टीमेटम सरकार को गया, तुरंत 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी, जिसमें चूँकि ये मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा था। जिस लड़के से वो बात कर रही थी श्रेया, जिस लड़के से व्हाट्सअप चैट उसकी हुई थी या जिससे कॉल पे वो कंटिन्यू बात करती थी, उस लड़के की गिरफ्तारी तत्काल हो गई है। उसके बाद श्रेया की जो सहेली है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है और साथ साथ उस श्रेया की सहेली की जो माँ है उसकी भी गिरफ्तारी हुई। मतलब इस पूरे प्रकरण में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये तीनों के तीनों दोषी हैं या फिर ये लोग तीनों निर्दोष हैं। ये जांच का विषय है और ये क्या चीज़ें निकल के सामने आती है और क्या इस पूरे प्रकरण में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। क्या इस पूरे प्रकरण को भी कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश के तहत एक रूप दिया गया है या फिर यूँ कहें कि कहीं ना कहीं जातीय उन्माद की ओर इसको लेके लोग जा रहे हैं, या फिर क्या चीज़ें निकल के आती है, धरातल की क्या पूरी सत्यता है। इस पूरे घटनाक्रम पे हमारा नज़र है और नवीनगर के श्रेया कांड पे मैं एक पूरा एपिसोड बना दिया हूँ, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। और मैंने एक कमिटमेंट किया है आप लोगों से भी कि जब तक श्रेया के हत्यारे तक पुलिस और प्रशासन पहुँच नहीं पाती है तब तक मैं वीडियो बनाना जारी रखूँगा और वही निरंतर मैं करते आ रहा हूँ। कल मैंने बताया था कि पावर स्टार पवन सिंह पहुँचे हैं और श्रेया के परिजनों को उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने भरोसा दिया है कि हम आपकी बेटी के लिए कहीं ना कहीं हर संभव प्रयास कर रहे हैं और खड़े हैं। और इसके साथ साथ सरकार को भी अल्टीमेटम दिया था कि 4 दिन के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलेगी तो फिर हम बिहार के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार से न सिर्फ मिलेंगे बल्कि उनसे पूछेंगे भी कि आज तक इतने 11 तारीख की ये घटना है और 11 तारीख से लेकर अभी तक आपने इस पूरे प्रकरण में क्या किया। और अगर संतोषप्रद जवाब उनके साइड से भी नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हम इसको संबंधित तक लेके जाएंगे और जहाँ तक मुझे लेके जाने की ज़रूरत पड़ेगी, प्रशासन के अलावा सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर मुझे जाना पड़ेगा श्रेया के न्याय को लेके तो मैं जाऊंगा। ये कहना था पावर स्टार पवन सिंह का। और जैसे ही इस बात की घोषणा वो करते हैं और घोषणा करके तुरंत वो वापस लखनऊ आते हैं और तुरंत कल उन्होंने ये घोषणा की और आज 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। कर दी प्रशासन की जिम्मेवारी होती है अगर आपके क्षेत्र में कोई भी उस प्रकार की अप्रिय घटना घट रही है, चूँकि एक बहुत बड़ा घटना है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और कहीं ना कहीं अमानवीय घटना जिस तरह से काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र के नवीनगर के खैरा ग्राम में घटित हुई है, इस घटना से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरा देश में एक गलत मैसेज गया है। और श्रेया न सिर्फ एक समाज की बेटी थी, अब वो पूरे देश की बेटी बन चुकी है। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं श्रेया के न्याय के लिए महिलाएं कैंडल मार्च कर रही है, वहाँ के जितने भी लोग हैं सब सामूहिक रूप से इस चीज़ में शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं श्रेया को न्याय मिले इस चीज़ के लिए सब लोग अपना आवाज़ उठा भी रहे हैं। तमाम तरह की चीज़ें भी हो रही है, लेकिन पावर स्टार का इस तरह से स्पष्टीकरण देना और पावर स्टार के स्पष्टीकरण देने से एक बहुत बड़ा जो भूचाल राजनीति में देखने को मिल रहा है। तमाम तरह के जितने भी राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जाके अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि करने का काम करते थे नवीनगर में, कहीं ना कहीं सब लोग लंबा लंबा कुर्ता पैजामा पहन के जाते थे और बात जब होता था तो लंबा लंबा बात करके चले आते थे। लेकिन उसके बाद तक श्रेया के लिए अभी तक कोई भी ठोस काम देखने को प्रशासन और शासन के द्वारा नहीं मिला था। लेकिन पवन सिंह की जैसे ही एंट्री होती है, उसकी एंट्री होने के तुरंत बाद एक बहुत बड़ा सरकार एक्शन लेती है इस चीज़ को लेके और कहीं ना कहीं 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ये 3 लोगों की गिरफ्तारी जो हुई है, ये 3 लोग सही में मुजरिम हैं कि नहीं, अभियुक्त हैं कि नहीं, ये कोर्ट और न्यायालय का फैसला है। अभी हम देखेंगे कि आगे क्या चीज़ें निकल के सामने आती है। हालांकि प्रशासन और पुलिस अपना जांच कर रही है और जांच करने के बाद तमाम तरह की चीज़ें निकल के आएगी, पूरी साक्ष्य को लाया जाएगा और कहीं ना कहीं मेडिकल रिपोर्ट के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है उस रिपोर्ट को भी ध्यान से देखा जाएगा और सारे जो भी प्रकरण हुए हैं पूरे श्रेया मामले में, इसके बाद तमाम तरह की चीज़ें निकल के आएगी और जो सत्यता निकल के आती है उस आधार पर कहीं ना कहीं प्रशासन कार्रवाई करेगी। ये साफ साफ होते हुए दिख रहा है। ये थे पावर स्टार पवन सिंह और जो वो बोलते हैं वही करते हैं, वो चीज़ साफ साफ देखने को मिल रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।